भारत और चीन के बीच की सीमा पर तनातनी की खबरें लगातार बढ़ रही हैं। चीन भारतीय जमीनों पर गांव बसाए जा रहा है। लेकिन अब एक बड़ी खबर आई है भारत और चीन के आपसी रिश्तों पर। दरअसल चाइना से हमारे रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं। इस बात को तो हम सब जानते ही हैं। मोदी सरकार भी पाकिस्तान और चीन के नाम पर वोट बटोरती रही है और तथाकथित राष्ट्रवाद का चोला पहनकर सरकार पर सरकार बनाए जा रही है। लेकिन अब खबर है कि चीन और भारत की सीमा पर तनातनी के बीच दोनों देशों के व्यापार में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। भारत अपने पड़ोसी देश चाइना से लगातार सामान आयात कर रहा है, जिससे चाइना की अर्थव्यवस्था को सीधा फायदा पहुंच रहा है। अब क्या है पूरा मामला, हम आपको बता रहे हैं इस रिपोर्ट में। उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपके साथ मैं हूं नीलांबर पाठक और कैमरे के पीछे खड़े हैं विशाल। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब भारतीय जनता पार्टी और उसके तथाकथित राष्ट्रवाद के एजेंडे को से तो आप वाकिफ ही होंगे। केवल अपने आप को राष्ट्रवादी और अपने विरोधियों को देशद्रोही कहने वाली मोदी सरकार ने पाकिस्तान और चाइना के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाकर वोट तो खूब बटोरा है। देश के नागरिकों के सेंटिमेंट के साथ खिलवाड़ करके सरकार पर सरकार तो खूब बनाई है। लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो उसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा भारत के लिए चीन से सबसे अधिक चीजों का आयात किया जा रहा है। एक तरफ भारत चीन के बीच साल 2020 से सीमा पर गतिरोध जारी है। चाइना के सेना द्वारा गलवान घाटी में भारतीय सेना के जवानों पर हमला किया गया था, जिससे कई जवान शहीद हो गए थे। रोज ऐसी खबरें आ रही हैं कि चाइना आए दिन भारतीय जमीनों पर अपने गांव को बसाते जा रहा है। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा साल 2021-22 में चीन से 94.2 अरब डॉलर का आयात किया गया है, जो कि भारत की कुल वार्षिक आयात का 15% है। यानी कि एक वर्ष में भारत जितना पूरी दुनिया से आयात करता है, उसमें अकेले 15% आयात केवल चाइना से करता है। भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों से यह साफ तौर पर जाहिर होता है कि भारत की चीन के आयात पर निर्भरता लगातार बढ़ रही है। केंद्र सरकार के मंत्रालय के रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021-22 में दोनों देशों के बीच करीब 115 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था, जो कि साल 2020-21 के तुलना में कहीं ज्यादा है। इधर चाइना द्वारा भी भारत से आयात को बढ़ावा दिया गया है। चाइना ने भारत से पिछले साल 65.3 अरब डॉलर का आयात किया था, लेकिन इस साल चाइना द्वारा इसमें काफी बढ़ोतरी देखी गई है। इस साल चाइना द्वारा भारत से 94 अरब डॉलर का आयात भारत से किया गया है। वहीं अब इस पूरे मामले पर राजनीति भी गर्मा गई है। भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा है कि एक ओर जहां भारत और चीन की सेनाएं एक दूसरे के सामने हथियार लिए खड़ी हैं, तो वहीं मोदी दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी इस बयान को ट्वीट किया है, जिसमें पार्टी द्वारा लिखा गया था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन को अपनी लाल आंख दिखाने की बात करते हैं, तब इसका मतलब दरअसल भारत और चीन के बीच व्यापारिक रिश्तों को और बढ़ावा देना होता है। जबकि वहीं दूसरी ओर सीमा पर चीन भारत के सेना को बार बार धमकियां दे रहा है। इस पूरे मामले पर सोशल मीडिया पर केंद्र सरकार की खासा आलोचना हो रही है। एक राजनीतिक पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है और कहा है कि नरेंद्र मोदी जी जो आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात करते हैं, दरअसल वो चीन निर्भर भारत है। लेकिन अब सवाल ये है कि एक तरफ जहां भारत और चीन के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं, आए दिन भारत और चीन की सीमा पर विवाद देखी जा रही है। चीन अपने विस्तारवादी नीति के तहत भारत के जमीनों पर अपने गांव पर गांव विकसित किए जा रहा है। तो क्या ऐसे में भारत और चीन के व्यापारिक रिश्तों को बढ़ावा देना, उसके अर्थव्यवस्था को मजबूत करना ठीक है? एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी अपने तथाकथित राष्ट्रवाद के एजेंडे के तहत केंद्र तथा कई राज्यों में सरकार बना लेती है, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसी खबरें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद के एजेंडे पर सवाल नहीं खड़ा कर रही हैं। क्या भारत और चाइना का मुद्दा भारत में केवल चुनाव के समय उठता है, वो भी केवल वोट लेने के लिए? इस खबर को देखने के बाद हमें तो यही लगता है। आप क्या सोचते हैं इस रिपोर्ट के बारे में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और वीडियो को लाइक कर लें, और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।